हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है क्रिंज टिकटॉक इंडिया इज नो मोर 2016 टू 2020 थगिश। तो इसमें अगर आप ये टाइटल देखो तो इसमें मजेदार बात है, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, वैसे उन्होंने टिकटॉक का बताया कि लाइफ स्पैन क्या था। मेरे तो ऐसे लग रहा है 2016 में ही टिकटॉक शुरू हुआ था। वाह, रिसेंट है। अच्छा रिसेंट ही है, मुझे लगा पता नहीं कब से है और मुझे नहीं पता। तो 2016 से 2020 में उनकी उसकी एंडिंग हो गई है। तो अच्छा वे है बताने का, पर डेफिनेटली मतलब वीडियो हंसी मजाक टाइप का होना चाहिए, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और उसके साथ जो बेल आइकन है घंटी है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखें ये टिकटॉक का क्या क्रिंज हो रहा है। ओह, क्या चल रहा है गाइस? महेश केशवाला ए थगेश। तो भाई क्या चल रहा है? हाँ, टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। तो क्या चल रहा है तुम लोग? टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। मोदी जी, तो चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने चीन के कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही टिकटॉक का बयान सामने आया है। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं करे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं करे मेरा भाई। तो एज यू ऑल नो टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज ऐप जो है बैन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट दिया जाए टू द लवर्स, टू द छपरीस, टू द क्रिंज क्रिएटर्स ऑफ टिकटॉक। अबे चालू क्यों नहीं हो रहा है बबलू? इसका मतलब कंटेंट भी नहीं मिलेगा। सब डाउनलोड करके रखा है। बड़ा हरामी हो बेटा। यस, क्योंकि और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे उसमें और वो अपडेट होगा एक नए वर्जन के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद तो नहीं होएगा, मेरे को तो नहीं लगता है होगा। नहीं होएगा, बंद नहीं होएगा। ये तो होगा, ये तो होगा। ज्यादा भावुक हो गया। तो सबसे बुरा मेरे को पर्सनली फील होता है टिकटॉक के डांसर्स के लिए। बसंती बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती नाई नाई नाई। सच्ची में काटा है? कुत्तों को नहीं पसंद है इसलिए बोल रहा हूं मैं। वीरू का सुनते क्यों नहीं हो भाई? उस पे मलहम लगाओ। सच्ची में काटा है? अबे मार क्यों रहा है बे? ऐसे टिकटॉक पे प्यार बयान करते हैं क्या? अभी तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और ड्यूएट, जो ड्यूएट बना के छपरी लौंडे प्यार एक्सप्रेस करते थे ना, अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। ये अभी तक चल रहा है क्या? अलग ही पेंडेमिक हुआ है। ये जो कोरोना जो वायरस है ना, अलग ही पेंडेमिक मचाया इसने। नहीं मतलब ऑनेस्टली आई वांट टू नो, ऐसा कौन सा माल ये लोग फूकते हैं जिससे इनको खुद को मालूम नहीं पड़ता है मैं कितना बुरा लग रहा हूँ। मतलब एक कम था जो इसी पूरी फौज आ गई। नाउ सी आफ्टर टिकटॉक गेटिंग बैंड बेसिकली बहुत लोग बेरोजगार हो गए। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी में टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे
इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे जाओगे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे एंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती हूँ। इंस्टाग्राम बहुत से लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा, 5,000 रुपए का गल्ला है रोज का। हाँ, धंधा एक्चुअली अच्छा है, मैं भी सोच रहा है, सब वीडियो वैसे भी डिमोनेटाइज हो रहा है। तो कुछ टिकटॉकर सामने आए जिन्होंने अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त की। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं टिकटॉक बंद हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? दीदी काय बोलतेस तू? उसका पैसा चला गया चाइना के पास, अभी उसको निकाल के क्या फायदा? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। फॉरेन जाके टिकटॉक बनाए, इधर बैन है तो देखेगा कौन? दुकान डाल ले और उसमें ये सारे कपड़े बेच। टिकटॉक तो बैन हो गया, यहाँ से थोड़ी इनकम हो जाएगी। अभी इतने कपड़े, भाई मेरी जिंदगी में मैंने इतने कपड़े नहीं खरीदे जितने इस बंदे के पास है। दिखा रहे टिकटॉक में किस टाइप की वीडियोस होती थी। मिर्ची खा रहा है, इसको देख के मेरे को बवासीर हो जाएगा। मिर्ची का पाउडर खा रहा है, पकड़ गया। क्या मजबूरी है जिंदगी में, क्या क्या इतनी अच्छी जिंदगी दी है। माँ बाप ने क्या सपने देखे होंगे, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा टिकटॉक पे मिर्ची खा रहा है। ये मतलब ये भाई जो खाते टाइम जितना दर्द है ना तेरे चेहरे पे, अगली सुबह उससे ज्यादा दर्द होगा। एक टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया था, उस पर एक लड़के का कमेंट आया था नाइस वीडियो, और मेरे वीडियो पर तो 26 लाइक आए और उस लड़की के कमेंट पर 80 लाइक। कोई हंसेगा नहीं। सपोर्ट करो भाई को, टिकटॉक पे जाके सपोर्ट करो। टिकटॉक बंद है। ओह सॉरी। अरे भाई ने डिसाइड कर लिया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। रे बाबा, रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नहीं, इसने जो सिंदूर भरा है ना, 7 जन्म के प्यार को 70 जन्म का बना दिया है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। What? नहीं, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है ना, Where do you see yourself in 5 years? 1 like on this video for women empowerment. ये इंसान को देखो, अंदर से मर चुका है ये। He is dead from the inside। मतलब दुनियादारी से भाई का भरोसा उड़ गया है। मार ले भाई, मार ले, जिंदगी तो रोज मारती है, तू भी मार ले। Oh my God! Actually, I feel I have lost some of my brain cells. Why do I feel? इनसे कोई जबरदस्ती ये करवा रहा है। अंकल यार, क्या मजबूरी रही होगी। बेटा बड़ा होके ये सब देखेगा तो क्या सोचेगा। और ऐसे वक्त में लोग आत्मनिर्भर बन जाते। टिकटॉक बैन हुआ नहीं, 100 ऐप आ जाते टिकटॉक जैसे। टिक टिक, टिना टिना, इंडियन टिकटॉक, इंडिया टॉक, टिक टिक इंडिया, इंडियन वीडियोस फॉर टिकटॉक एंड सोशल मीडिया, इंडी टॉक, मित्रों ने टॉक इंडिया। एक कैंसर हमनाज गई है भाई, सुकाम बीजा लावो जो। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वीडियोस की अपॉर्चुनिटी देख के कूद जाता हूँ। So now let's talk about TikTok ban. So now we all know TikTok is a part of 59 apps that have been banned because वो Chinese apps है of course. Rightly ban होने चाहिए थे, but एक बात बोलूं, दिल से बोलूं, थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे को कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरे को अच्छे क्रिएटर्स के लिए बुरा लग रहा है एक्चुअली, जैसे कि हाइड्रा मैन है, जैसे कि बाबा जैक्सन है, और बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स थे जो कि हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड आई थिंक टिकटॉक ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था।
एंड नाउ आई गेस उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा नए प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइबर्स ग्रो करना, बट कंट्री कम्स फर्स्ट। तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम होगी सिर्फ लिपसिंग करने वालों को और स्लो मोशन में वॉक करने वालों को, बट जो टैलेंटेड बंदे हैं वो अपने टैलेंट के बेसिस पे कोई भी ऐप, चाहे यूट्यूब भी हो, उस पर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। और भाई 2 रात से तो मेरे को ये सोच के नींद नहीं आ रही है कि क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे ना आ जाए। ऑलरेडी भाई यूट्यूब पे एड्स डाल के मिलियंस में फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं। सो या आई पर्सनली फील कि जो भी टैलेंटेड बंदे थे टिकटॉक के, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए जल्दी, एंड दे शुड स्टार्ट अपलोडिंग ऑन अदर एप्स टू स्टे वन स्टेप अहेड। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, एक और वीडियो जो शॉक में डाल देगा, ये देख के कि टिकटॉक में ऐसा कंटेंट बनता था। मुझे नहीं पता था। हमने मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 या 2 टिकटॉक के वीडियोस किए होंगे, और वो भी सेम पर्सन के शायद, और उसमें वो था, और वो हमारा पहला और लास्ट टिकटॉक का था। उसी में हम इतने शॉक में हो गए थे कि ये लड़का है कि लड़की है। पर अब जो ये क्लिपिंग्स दिखाई टिकटॉक की, हे भगवान, ऐसे ऐसे कंटेंट भी बनते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इतना मतलब लो, मैं बोलूंगी, मतलब सच्ची में, जैसे वो कहा ना कि दिमाग के, ये तो कह रहा था कि भाई मेरा दिमाग के कुछ सेल खत्म हो गए। मेरे तो इतना देख के सारी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना मतलब किस लेवल का बना रहे कंटेंट मुझे नहीं समझ में आया। और जिस वे से जैसे वो जो अंकल आंटी डांस कर रहे हो, माय गॉश, कैसे लोग देख सकते हैं ये सब चीजें, मुझे नहीं पता। और हैरानी की बात, और मेरे ख्याल से एक सैड बात भी है कि ऐसे कंटेंट को बहुत व्यूज मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, कईयों को तो मिलियन वो फॉलोअर्स थे इसमें टिकटॉक में। कई अच्छे भी हैं। हमने एक वो अच्छा, वो जो कह रहे थे ना, बाबा जैक्सन करके नाम के, वो डांस किया था, वो अच्छा है कि टैलेंटेड है और वो अपना डांस मूव दिखा, वो तो अपना किसी और जगह पे भी अपना ये टैलेंट दिखाएंगे तो व्यूअर्स मिलेंगे डेफिनेटली। पर जो इस टाइप के वीडियोस बना रहे हो, यूट्यूब में भी कई ऐसे बना रहे हैं, हमने भी देखा, उसमें भी हमें शौक लगा था। तो ऐसे वीडियो, ऐसा कंटेंट लोग देख क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखोगे ऐसा कंटेंट, व्यूअरशिप बढ़ेगी, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, और वो ऐसा ही कंटेंट बनाते जाएंगे, और उनको देख के और लोग जो हैं वो भी ऐसा ही कंटेंट बनाएंगे। और ये कंटेंट अगर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो देखेगी, तो सोचो उनका माइंडसेट क्या बनेगा। तो हैरानी की बात है, सोचने की बात है। पर ये जो इन्होंने दिखाया ना, इनका भी अच्छा वे है बताने का कि टिकटॉक में बन क्या रहा था, और कैसे कॉन्फिडेंटली टिकटॉक वाले कह रहे थे जी बंद नहीं होगा, पर इवेंचुअली अच्छा किया। मुझे तो मैं कह रही हूँ कि पहले से ही हो जाना चाहिए था ये बंद, जिसमें इस टाइप का कंटेंट बन रहा है। तो और एक टिकटॉकर तो ये बोल रही थी कि क्या उसकी रीजनिंग भी इतनी वियर्ड थी, तो अब सारी जो चाइनीज चीजें आपके घर में वो भी फेंक दो। अरे वो भी फेंकेंगे, आप लोग वरी मत करो, हम इंडियंस उनको भी फेंकेंगे, पर इतने भी हम वो नहीं है डम। हमें पता है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, वो पैसा जा चुका है। तो जब हमें नेक्स्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तो हम अब क्या करेंगे, अब हम मेड इन इंडिया या किसी और जो हमारी कंट्री के अलाइज हैं उन कंट्रीज का मेड इन वो लेंगे। अब जैसे ये है, मेरा ये जो लैपटॉप है ये जाएगा, पर ये थोड़ा मैं उसको फेंक दूंगी, ये तो पैसा उनके पास चला गया। तो जब इसकी रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए होगी, उसके लिए मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं अब वो नहीं लूंगी, वहां का बना हुआ नहीं लूंगी, मैं वो लूंगी जिसकी हमारी कंट्री अलाय है। तो ये पता नहीं, और वो कैसे बोली जा रही थी कि क्या बोला था एक रीजन कि अब तो बेरोजगार हो जाएंगे। भाई अगर इस टाइप के लोगों को रोजगार मिल रहा था, उनको बेरोजगार हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंटेंट ही ऐसा नहीं, था। मतलब पॉइंट ये है कि अगर सप्लाई एंड डिमांड आपको पता है, तो अगर आपकी डिमांड है किसी चीज की, सप्लाई अपने आप आएगी। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे टिकटॉक वो दिखा भी रहे थे। वही तो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है, अगर टिकटॉक नहीं है तो टिकटॉक का इंडियन वर्जन यूज़ करिए, मतलब इंडियन जो उसका सप्लीमेंट है। और जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, सप्लाई जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई आएगी। और अगर आप में उसमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसके बारे में कंप्लेंट करिए, वो ठीक करेंगे और इम्प्रूव होगा सॉफ्टवेयर। और डेफिनेटली, मगर जो होना था वो बहुत ज़रूरी था इंडिया की सेफ्टी के लिए। जो भी किया गया है वो बहुत ज़रूरी था। और मुझे तो ये सरप्राइज़ होता कि ये शुरू हुआ कैसे, क्योंकि ये स्टार्टिंग भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए था कि भाई मैं किसी और देश को जो मेरे अगेंस्ट है, मैं उसकी चीज़ क्यों लूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी टिकटॉक ने शायद कहा था कि उसको $6 बिलियन का शायद लॉस होगा।
तो वो भी ठीक है कि वही मैसेज जो है इंडिया के लोगों को भेजना है। अभी तो गवर्नमेंट ने भेजा है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया है, मगर इंडिया के लोग तो उससे बहुत ज़बरदस्त मैसेज भेज सकते हैं अगर वो अपना दिमाग लगाएं और सोचें कि अगर आपको इंडिपेंडेंट देश चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। या दूर की बात है, अगर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती है, अगर आपके सोल्जर्स को पैसा नहीं आता, आपकी इकॉनमी नहीं आगे बढ़ती, तो आगे जाके बहुत ज़बरदस्त लॉस हो सकता है। इसीलिए हर जो पढ़ा लिखा इंडियन है वो समझ चुका है अब तक कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि देश ना हो। तो उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि देखिए मेरा देश बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मेरे देश के बेनिफिट में है। इंडिया में कितने कंप्यूटर्स बनते हैं, हमारे टाइम में ही HCL बनता था, बहुत अच्छा कंप्यूटर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहर का लेना पड़े, अपने कंपनीज़ को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंडिया का GDP बढ़ता है। और जैसे हमने कहा था, नॉर्मली तो हमारे पूरे घर में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी, जैसे आप अगर ख़रीदने जाएं भी बाहर तो आपको USA में चाइनीज़ कंपनी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो US तो बहुत पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको सिर्फ US एलाइज़ की और US की ही चीज़ें मिलेंगी। 2-4 चीज़ें जो अभी आ रही हैं, जैसे हमारे पास आई हैं, वो भी इसलिए थी कि वो IBM था एक ज़माने में, मगर अब वो भी इन लोगों का काम ख़त्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस आएंगे पूरे वर्ल्ड में। और अभी US ने भी काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं US और चाइना के बीच में, तो उसके सैंक्शंस USA ने काफ़ी लगाए हैं। तो इस वीडियो को देख के यही लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड का रूल याद रखिए। अगर डिमांड है, सप्लाई आएगी, और अच्छी सप्लाई आएगी। और अगर आपको देश प्यारा है तो देश का ही माल खरीदिए, जिससे आपका देश आगे बढ़े। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा अच्छा था, जिस तरह से उन्होंने दिखाया टिकटॉक का और बताया कि किस टाइप का कंटेंट बन रहा है और क्या उन कईयों के थॉट प्रोसेस थे। और उनको बोला कि हमें मतलब फील हो रहा है कि आपको नई जॉब मिल रही, पर देयर अदर सोर्सेज भी हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। पर मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ कंटेंट अच्छा बनाओ, ताकि जो देखे उनको भी कोई अच्छी सीख मिले। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।